राधे राधे दोस्तों, जय हिंद, जय गौ माता, जय गोपाल। श्री गोविंद कृपा से सब मिलेगा चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप जहां पर भी होंगे ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने हाल में मस्त होंगे। दोस्तों आज हम सुहासरा से मंदसौर के रास्ते गुजर रहे थे तो बीच में शांतिलाल जी मिल गए। 2-3 महीने पहले से हमारा परिचय था। तो इनका भैंसों का फार्म है, तो रास्ते में मिल गए तो इन्होंने जिद कर ली कि चलो सर एक बार फार्म का विजिट कर लो। तो हम इनके फार्म पर आए हैं तो शांतिलाल जी से जानते हैं कि इन्होंने फार्म की शुरुआत कब की थी, कितनी भैंसों से इन्होंने फार्म की शुरुआत की थी और इनकी डेली की दिनचर्या रूटीन क्या है, भैंसों को क्या खिलाते हैं दाना पानी, जो इन्होंने भैंस पालन कर रखा है उससे इनको कितना लाभ हो रहा है या नुकसान हो रहा है, उसके बारे में शांतिलाल जी से जानकारी लेते हैं। राधे राधे शांतिलाल जी। राधे राधे सर। तो शांतिलाल जी एक बार बताएं आप कि आपने जो ये भैंसों का काम शुरू किया था डेयरी फार्म का, हाँ तो कौन से सन से स्टार्ट किया आपने और कितनी भैंसों से कार्य शुरू किया आपने? सर जैसे चल तो पहले ही रख रहे, वैसे तो पहले ही रख रहे थे पर वह 3-4 ही रखते थे पापा मम्मी। तो वह धीरे धीरे भाई ने बोला, बड़े भाई ने, क्या यार अपने दूध का काम चालू करते हैं जी। तो दूध मंदसौर चालू करते हैं। बिल्कुल। तो 2-4 दिन से हो गया। फिर पापा बोले यार तू पढ़ रहा है तो तू ही जाया कर मंदसौर। बिल्कुल। तो मैंने चालू कर दिया, ठीक है मैं जा रहा हूँ। भाई बोले ठीक है मैं संभाल भी लूँगा थोड़े दिन। तो 1-2 साल पढ़ाई भी करी साथ में और ये भी काम करा। धीरे धीरे 2-4 से आज भगवान ऐसे अच्छे खासे पशु हो गए हमारे पास। आज कितनी भैंस है आपके पास? लगभग आज कम से कम 14 भैंसे हैं। 14 भैंस हाँ है। और गाय कितनी है? गाय तो सर 2 या 3 ही रख रखी बस। ठीक है। तो 14 भैंस आपने मतलब शुरुआत कितनी भैंस से की थी? सर 4 या 5 से। 4 या 5 से हाँ किया था। उसके बाद आज 14 भैंस हो गई आपका 14 और भैंस 2 हो गई। गायें। 2 गाय। तो डेली का दूध उत्पादन कितना हो जाता है आपका? सर अभी जैसे कि यूं सब पशु अगर दूध पे हो हाँ। तो 80 लीटर के समथिंग पहुंच जाता है। 80 लीटर का। हाँ पर अभी क्या है कि कम है तो अभी गाभिन भी है, थोड़े ब्याने वाले हैं पशु। हाँ गाभिन भी है पशु तो वो ब्याने वाले है तो अभी कम ही हो रहा है, 50-55 लीटर के समथिंग ही। अच्छा, इनका रूटीन क्या है अगर चारा पानी की बात करें हम? सर रूटीन ये है कि सुबह में एक बार सुबह में खिला देते दूध निकाल के। ठीक है। फिर अभी शाम को दूध निकाल के फिर खिला देंगे एक बार और। ठीक। बस सर उसके अलावा तो ठीक है। अच्छा, 2 ही टाइम आप चारा पानी करते हैं? 2 टाइम खिलाते सर। और दलिये में आप दाने में क्या देते हैं इनको? कपासा खल खिलाते हैं सर। कपासा खल खिलाते हैं। कपासा खल खिलाते हैं। आपके अगर ये जैसे कि ये सामने भैंस बंधी है, हाँ सर। तो कितने लीटर की भैंस है ये? सर इसने इस बार मतलब पूरा निकाला नहीं हमने पर 7 लीटर प्लस ही गई है। 7 लीटर प्लस गई है ना? और लगभग 14 भैंस है। हाँ तो 14 में सभी भैंस अगर एक भैंस की बात करें तो लगभग आपके पास कम से कम कितने लीटर की और ज्यादा से ज्यादा कितने लीटर की भैंस है? कम से कम सर 5 लीटर। अच्छा। हाँ वो 6-7 के सब 7 के लीटर के आसपास ही है। 7 लीटर के आसपास। कभी नया जो घर की पाड़िया है वो भले 4 या 5 के समथिंग है। तो ये जो आप यहाँ दूध डेली का 80 लीटर बता रहे हो, हाँ सर। तो इस दूध का क्या सप्लाई कहाँ करते हो आप? खुद क्या घर की डेयरी है या? सुबह तो मंदसौर जाता हूँ सर। ठीक है। घर बंदिया है मेरे मंदसौर में तो वो सप्लाई कर देते हैं और शाम को यही डेयरी पे दे देते हैं। शाम को डेयरी पे देते हैं। हाँ सर। किस हिसाब से कितना रेट? यहाँ मंदसौर तो यहाँ गाँव तो फेट से जा रहा है डेयरी पे तो। अच्छा। और गाँव में मंदसौर तो खुला बिकता है सर, वो जो बंदी रेट में जम रहा है वो। अच्छा, बेनिफिट की बात करें तो आपके पास 14 भैंस है। हाँ सर। तो इसमें कितना खर्चा आपके लग जाता है और बचत क्या है दिन की? सबसे बड़ी बात ये होती है ना, कई पशुपालक भाई बोलते हैं कि यार पशुपालन से तो नुकसान होता है और ज्यादा लॉस होता है। और खासकर अगर बात करें भैंस के ऊपर, तो भैंस के ऊपर तो सबकी सोच यही रहती है कि भैंस ज्यादा खाती है और मुनाफा कम होता है। तो आप 2018 से जो पशुपालन का कार्य कर रहे हैं, तो आपका अनुभव हम जानना चाहते हैं कि आपने 18 से लेकर अभी 25 तक लगभग आपने भैंसों पर ही काम किया है। हाँ सर। तो क्या ये भैंसों पर आप काम कर रहे हैं तो बेनिफिट हो रहा है आपको? बिल्कुल हो रहा है सर, बेनिफिट हो रहा है, तभी तो फार्म आगे बढ़ा है। बिल्कुल। हमने क्या घर का पैसा तो लगा ही नहीं रखा इसमें। जी जी। तो नुकसान होता है तो उसी दिन, जैसे कि 80 लीटर दूध अपन एक दिन का मानते हैं। हाँ। तो 80 लीटर में आपका एक दिन का भैंसों का खर्चा कितना हो जाता है और कितना बचता है? 40 लीटर दूध के पैसे खा जाएगी। 40 लीटर के खा जाए, 40 लीटर आपका सूखा बचत हो जाता है। मेरे बछड़े भी खा रहे हैं साथ में। जी जी। भैंसों के अलावा बछड़े भी खा रहे हैं, तब जाके 40 लीटर का खा रहे हैं। यानी रोज के 80 लीटर दूध का कितना पैसा बन रहा है आपका? आप 50 रुपए लीटर से पकड़ लो, एक आइडिया। 50 रुपए लीटर से, है ना? ठीक है। ठीक। यानी 4000 रुपए रोज। 4000 का बन रहा है तो 2000 का खिला दो, 2000 बच जाएगा अपने। हाँ। अब वो जैसे देखा जाए सर, तो अब हमने क्या करा कि सिर्फ दूध का ही ध्यान नहीं दिया। जी जी। बछड़ों पे भी ध्यान दिया। जी जी। कि दूध भी निकाल रहे हैं थोड़ा थोड़ा, इन पे भी ऐसा नहीं करा हमने कि एकदम के हमने 1.5 साल में बछड़ी खड़ी कर दी कि आराम से ठीक है थोड़ा थोड़ा दूध पिलाया है। तो आज हमारे पास 10 पड़िया है
तो अगले साल क्रॉस 5 हो जाएगी तो 5 और तो बच रही, 5 और फिर हो रही 10 हो रही, मतलब 4-5 वैसे घर साल की तैयार हो रही, तो 4-5 लाख रुपए का धन तो वो भी हो रहा अपना। बिल्कुल बिल्कुल। और 80 लीटर दूध का अगर अपन 50 का मान से या 20 के मान से देखें अपन तो 1,20,000 रुपए महीना हो रहा है। आधा खर्चा आप भैंस पे निकाल दो आराम से 50%, तो भी आपको 60,000 की सूखी बचत हो रही है। फिर आप 40 तो मिलेगा ही सर। ये बात सूखी बचत, उसके बाद आप अपना खेती का काम भी संभाल रहे हो, खेती का काम भी, और फिर इनके बछड़े तैयार हो रहे, तो उससे भी आपका फायदा हो रहा है। 3 फायदे हो रहे हैं। एक तो खेती अच्छी हो रही जी, क्योंकि खाद मिल रहा है खेती को पर्याप्त, देसी खाद। हाँ, देसी खाद, फसल उधर डबल हो गई, बिल्कुल, इधर बछड़े तैयार कर लिए, तो ये भी एक फसल ही है। फिर अपने दूध का जो उससे अपना रोज का मेंटेन चल रहा है सर। सही बात। तो यूँ समझो पूंजी इकट्ठी हो रही, मतलब बछड़ों के रूप में हो रही। सही बात। अपने पास आज दूध में पैसा इकट्ठा नहीं हो रहा है, वो पैसा चलो ठीक है चल रहा है रोटेशन में, सही पर जैसे बछड़े तैयार हो रहे ये तो रोटेशन, उससे अपने इनकम तो इनकम ये अपना सोर्स हो गया। भाई मेरे 10 पाड़िया है, कम से कम 8 लाख की तो बिकेगी। बिल्कुल 10 की नहीं बिकेगी, 8 की बिकेगी, 7 की बिकेगी। 7 लाख रुपए आज कहाँ मिल रहे हैं? सही बात। 3 साल में 2 साल में हो जाएगी बड़ी, है तो सही, हर साल हो रही है पाड़िया, तो 1 साल में तो खत्म ही नहीं हो रही वो। सही बात। आगे भी तो प्रोसेस चल ही रही सर वो। सही है। 2018 से अभी शांतिलाल जी 2025 चल रहा है अपना। हाँ सर। आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा पशुपालन में? सर परेशानियां तो ज्यादा तो कुछ नहीं, ज्यादा थनेला की समस्या आती है। थनेला की ज्यादा समस्या? अच्छा, भैंसों में भी आती है? भैंसों में ये लगभग, क्योंकि एचएफ गायों में ज्यादा देखने को मिलती है, पर नहीं सर, अगर दुधारू पशु है तो भैंसों में भी आएगी। भैंसों में भी आएगी। हाँ, अच्छा, साफ सफाई का वगैरह का ध्यान नहीं रहेगा। अच्छा, अब अपने क्या सोजन आता है, भैंस भी आती है, आप समझ लेते कि यार तो जेरबाज है। हाँ, गांव में खासियत रहती है, अरे यार ये तो जेरबाज हो रहा है, जेरबाज हो गया ना, उस पर ध्यान देते नहीं है, हम ध्यान नहीं देते। अब तो वो क्या अपने ध्यान देते नहीं, तो वो मैंने भी पहले जा रहे थे। अब तो ठीक है, मेरे को उस बात का अनुभव हो गया, तो मैं सीधा उसका इलाज चालू करवा देता हूँ। सही बात कि नहीं इसका ये जेरबाज नहीं है, इसका इंजेक्शन लगवा दो, तो थनेला में सिस्टम है, इसका कुछ छोटा मोटा में काम हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। पहले नहीं था, तो पहले दिक्कत आ रही थी, अब तो शायद धीरे धीरे होने लग गया है, तब इतनी परेशानी नहीं आ रही किसी बात की। अच्छा, एक बात और अपन करते हैं कि भैंस से गांव के लोगों की, जो छोटे काश्तकार लोग हैं, उनकी सोच होती लगभग कि 1 साल दूध खाना, उसके बाद भैंस को प्रेग्नेंट करवाना, और 1 साल तक उसको फिर मतलब देख रेख करना उसकी, और 1 साल बाद फिर वो ब्याएगी। वो भैंस महंगी पड़ रही सर, महंगी पड़ रही ना वो सर, महंगी पड़ रही है। आप भैंस ब्याई और महीने 2 महीने में बाकी भैंस क्रॉस और करने दो, वो उसको माटा कम मत करो। अच्छा, जो भैंस ब्याई और 2 महीने बाद क्रॉस कर रही है, तो वो कितने महीने तक और दूध देगी? 7 से 8 महीने तो दे सकती है, अगर बाटा अच्छा खिलाए ना। और 2 महीने आपने छोड़ा और फिर वापस 2 से 3 महीने कोशा पशु 3 महीने रख लेगा। जी। 3 महीने बंद है, आपको 3 महीने ना, उसमें आप उसको ड्राई में भी खिलाते रहोगे तो भैंस का भी शरीर टूटे नहीं का। सही बात। सही। आपने क्या करते गाँव वाले, नहीं भैंस अभी नहीं ठीक, 1 साल दूध खा लेंगे, अभी क्रॉस हो जाएगी, दूध नहीं देगी, तो जैसे पलटी हो 1 साल बाद, तो जैसे पलटी उसी दिन दूध बंद, 3 दिन में दूध बंद कर देगी। फिर आप उसको ना बाटा बंद कर दो, उसके कुछ भी नहीं खिलाओ, सिर्फ सूखा भैंस भी सूखी हो जाएगी बिल्कुल। सही, बिल्कुल। फिर वो अगले बेत में आपको ऐसा दूध नहीं दे पाएगी, नहीं दे पाएगी। हाँ सर। ठीक। तो दोस्तों, ये थी शांतिलाल जी के फार्म की जानकारी। और कई पशुपालक भाइयों के फोन आते हैं, मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं कि पशुपालन अगर करते हैं तो इसमें हमें लाभ नहीं मिलता है। तो जैसे कि शांतिलाल जी ने बताया, अगर इस तरीके से आप पशुपालन का कार्य करेंगे तो बिल्कुल आपको लाभ होगा, और 100% लाभ होगा। उसका तरीका आपको जानना होगा, क्योंकि तरीका पड़ेगा सर, बिल्कुल तरीका आपको पता नहीं, और पशु के साथ आपको खुद को रहना पड़ेगा, टच में रहना पड़ेगा, बिल्कुल पशु के टच में रहना पड़ेगा आपको। मतलब यूं जैसे अबे मेरे पास आज मजदूर है, तो ये 1-1.5 साल पहले 2 साल पहले मैं मजदूर नहीं रख रहा था, मैं खुद ही कर रहा था। अकेले आप खुद कर रहे थे, खुद ही मेंटेन कर रहा था। अभी भी देखा आपने, आप अकेले ही संभाल रहे हो, और एक आदमी आपके 14 भैंसों पे एक आदमी, और एक आप संभाल रहे हो। मैं संभाल रहा हूं। अच्छा, इनका दूध कैसे मशीन से निकालते हो? नहीं सर, हाथों से निकालता हूँ, हाथ से। हाँ, मैं मिसेज निकाल लेते, मिसेज नहीं होते थे, पापा आ जाते हेल्प कराने कभी कभी। कितनी देर में आप लगभग दूध मिल्किंग कर लेते हैं? मतलब अब एक आदमी निकालेगा तो घंटा 1.5 घंटा लग सकता है। ठीक। यहाँ पर पापा वगैरह फ्री होंगे तो वो आ जाते हैं हेल्प के लिए, तो कम टाइम लगता है उस हिसाब से। अच्छा, तो मशीन से क्यों नहीं निकालते आप? सर मशीन बेसों में ये नहीं होती है। नहीं। हाँ, ओके। तो ठीक है दोस्तों, और मशीन में निकालने में सर क्या है कि जैसे मशीन लगा दी अपनों ने, पता चला वो दूध में थन में कोई मिस्टेक हुई तो पता नहीं चल रही, थनेला हो गया तो उसका पता नहीं चलेगा। कई बार ये जैसे कि बड़े बड़े फार्म होते हैं एचएफ गायों के, वहां पर यही समस्या आती है। हाँ सर, कि मशीन से उनको पता नहीं चलता है, मशीन से पता नहीं चलता ये बात कि मतलब गाय को थनेला, उनको 3-4 दिन बाद पता चलेगा यार गाय का थन कम हो रहा है, अपने रोज टच करेंगे तो यार थन गर्म क्यों हो रहा है, तो वो भयंकर रूप ले लेता है। थनेला लगेगा तो सीधा गर्म करेगा थन को, पता चल जाएगा अगर थन गर्म है यार, कुछ तो दिक्कत है, अपना गोली दवाई से काम चल जाएगा। सही बात है।
थोड़ा नॉलेज अपने को भी रखना पड़ेगा। हर चीज डॉक्टर पे नहीं छोड़ सकते कि डॉक्टर आके चेक करेगा ना उसके बाद देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको लग रहा है कि बेस कि यार कुछ आज चारा नहीं खाया, क्यों नहीं खाया, कुछ गोलियां रख लो आप इसके पेट दर्द की, गैस आपरे की दवाई रख लो घर पे, तो अपने दे दो तो उससे थोड़ी मेंटेन हो जाएगी। ठीक। तो दोस्तों ये थी शांतिलाल जी के फार्म के जानकारी। और आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। श्री गोविंद कृपा से सब मिलेगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को ऑल पर क्लिक करें ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जय हिंद, जय भारत, विजय भारत।